नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर के बारे में। अप्रैल के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए हैं। अप्रैल 2024 में जो खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर है वो 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है और ये आंकड़ा है 4.83% का। जब हम हालांकि ये मार्च में जो महंगाई की दर थी 4.85, तो 4.85 से कम होकर अप्रैल में ये आ गई है 4.83%। तो इस हिसाब से जो महंगाई की रफ्तार है, जब हम महंगाई कम होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, घट गई हैं। महंगाई की दर कम होने का मतलब है कि जो महंगाई पहले जिस गति से बढ़ रही थी अब उस गति में थोड़ी सी कमी आ गई है। पहले 4.85% बढ़ रही थी, अब 4.83% बढ़ रही है। यानी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, गिर नहीं रही है। सब चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ थोड़ी सी सस्ती हुई होगी पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जो ओवरऑल है, जब भी मैं आपको महंगाई के बारे में बताता हूँ तो उसमें कई तरह के ग्रुप हैं, कई तरह के समूह हैं। ट्रांसपोर्ट का समूह है, ईंधन का समूह है, खाने पीने की चीज़ों का समूह है, लत्ते कपड़े का समूह है, जूते चप्पल का समूह है और अन्य तरह की यानी दूरसंचार है, परिवहन है और दूसरी सेवाएँ हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप है। तो किसी में कम हुआ, किसी में बढ़ा है, तो कुल मिलाकर जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये कुल मिलाकर बढ़ रही है, घट नहीं रही है, गिर नहीं रही है। तो महंगाई की दर हल्की सी कम हुई है, लेकिन महंगाई है। तो ये अप्रैल में 4.83% पर आई है, जो कि पिछले 11 महीने में सबसे कम स्तर है। इन 11 महीनों में, बाकी महीनों में इससे ज़्यादा बढ़ी है। और इसमें अगर हम खाद्य मुद्रास्फीति, जो खाने पीने की चीज़ों की बात हम करते हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, तेल हो गया, गेहूँ, आटा, चावल, दालें, मसाले, सब्जियां, इन सब चीज़ का जो ग्रुप है उसको कहते हैं खाद्य ग्रुप जो है। तो उस ग्रुप की जो महंगाई की दर है वो अप्रैल में मामूली बढ़ गई है। वो हो गई है, मार्च में थी 8.5 और अप्रैल में हुई है 8.7, यानी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन है ये 8% के दायरे में। ओवरऑल महंगाई 4.83 और सिर्फ जो फूड वाला जो ग्रुप है, खाद्य ग्रुप है, वो है 8.7। तो आप समझ सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों का जो अभी भी सिलसिला है वो ज़्यादा महंगा है। और इसमें सबसे ज़्यादा महंगी क्या है? सब्जियां। एक साल पहले के मुकाबले सब्जियां अभी भी 28% महंगी हैं। दाल दलहन एक साल पहले अप्रैल के मुकाबले अभी 17.8% महंगी है। अनाज यानी चावल और गेहूँ और मोटा अनाज, जो भी चीज़ें हैं, तो अनाज के और उसके जो अलग अलग प्रोडक्ट बने हुए हैं उनकी महंगाई एक साल पहले के मुकाबले अभी है 8.6। तो ये जो खाने पीने की चीज़ों के दाम हैं अभी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कमी है, ओवरऑल हल्का सा डाउन है। खाद्य मुद्रास्फीति के ऊंचे दाम को देखते हुए अब ये लगता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जो मौद्रिक नीति उसकी समीक्षा वो हर 2 महीने में करता है, तो उसमें उसके रुख में जो बदलाव की हम उम्मीद कर रहे थे, तो फिलहाल लगता है कि अभी वो स्थिति जैसी है वैसी ही रखेगा। और विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और खाद्य मुद्रास्फीति के मामले में अनिश्चितता बनी हुई है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी थोड़ी कम बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होगी, तो उसमें वो रेपो दर, जो मैंने बताया था आपको कि वो बैंकों में ब्याज दर की एक आधार दर है, मूल दर है, उसमें घटबढ़ के बाद ही ब्याज दरों में घटबढ़ होती है। तो वो अभी भी 6.5% पर है, 6.5। ये किसी समय ये 4 और 4.5% हुआ करती थी रेपो दर। तो तब ब्याज दरें हाउसिंग लोन, ऑटो लोन और दूसरे जो लोन हैं वो उनकी दरें कम हुआ करती थी, 7% या कभी कभी 7 से भी नीचे आ गई थी। लेकिन इस समय रेपो दर 6.5 पर बनी हुई है, इसलिए तमाम तरह के जो कर्ज हैं वो भी थोड़े महंगे हैं। तो ये माना जा रहा था कि महंगाई की दर कम होगी तो रिजर्व बैंक इसमें कमी करेगा, लेकिन अभी महंगाई की दर ज़्यादा कम नहीं हुई है। और ख़ासकर जो
खाद्य महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो अभी ऊंची बनी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक अब जो जून में फिर समीक्षा होने जा रही है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, ऐसा विशेषज्ञ और जो आर्थिक क्षेत्र के जो जानकार हैं उनका ये मानना है। ईंधन और प्रकाश की जो मुद्रास्फीति है, ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, इनका भी एक ग्रुप है। तो इनका जो ग्रुप है उसमें गिरावट आई है, ओवरऑल में उसमें गिरावट आई है। और मार्च में ये 3.4% गिरा था, तो अप्रैल में 4.2% गिर गया, यानी ज़्यादा गिरा है, यानी ज़्यादा गिरावट आई है। यहाँ पर मैं उस कमी की बात नहीं कर रहा कि बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, यहाँ गिरावट है, सस्ती हुई है चीज़ें। तो ये ईंधन और प्रकाश का जो ग्रुप है उसमें कमी आई 1 साल पहले के मुकाबले। तो कुल मिलाकर महंगाई की रफ्तार हालांकि 5% से नीचे है, लेकिन 4% का जो रिजर्व बैंक का जो संतोषजनक स्तर है उससे अभी ऊपर है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार 3 मई को समाप्त सप्ताह में 641 अरब 59 करोड़ डॉलर रहा है। अच्छा आंकड़ा है। ये राशि देश में 11 महीने का अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए काफ़ी है, 11 महीने तक। मैं आपको बार बार ये कहता रहा हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई, खासकर महंगाई के मामले में, क्योंकि हमें बाहर से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में मंगाना पड़ता है, हमें खाद्य तेल भी बाहर से हम मंगाते रहते हैं, दाल दलहन भी समय समय पर मंगाते रहते हैं, और उद्योगों में कई तरह का कच्चा माल, कई तरह के कल पुर्जे विदेशों से आयात किए जाते हैं और उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होता है। तो अगर डॉलर नहीं होगा हमारे पास तो हमारा सब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और तमाम तरह की हमें देश में भी महंगाई बढ़ जाएगी, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार का अच्छे स्तर पर होना जो है बहुत ज़रूरी है, और ये 641.59 अरब डॉलर पर है, जो कि अच्छा आंकड़ा है। देश में चुनाव चल रहे हैं, रोज़गार और महंगाई की बात समय समय पर हो रही है। विपक्ष लगातार पर हमलावर है कि देश में रोज़गार नहीं है, महंगाई भी है। तो महंगाई का आंकड़ा तो हमने आपको बता दिया है कि अप्रैल के महीने में 4.83% पर रहा है, जो कि संतोषजनक स्तर से थोड़ा ऊपर है, 4 से थोड़ा। इस लेवल से महंगाई अभी बढ़ रही है। तो महंगाई कभी माइनस में नहीं जाती, कोई समय होगा जब माइनस में चली जाएगी, जब डिमांड नहीं होगी या देश में बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लग गया है, ख़रीदार नहीं है, तब ये मौका आता है। लेकिन ऐसा मौका कम ही आता है। 2% हो, 3% हो, 4% हो, महंगाई बढ़ती है। तो हम रोज़गार की बात कर रहे थे, तो ऐसी तमाम स्टडी हैं, अपनी अपनी सबकी बातें हैं। तो स्कॉच समूह की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर ये स्टडी करते हैं। उनका ये कहना है कि पिछले 10 साल में देश में 51 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं, और इसमें भी काफ़ी रोज़गार जो सरकार की योजनाएं हैं, समय समय पर जो सरकार की योजनाएं, मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो आवास बन रहे हैं उनमें जो काम मिल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो लेबर काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार की योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। इस तरह कई तरह की योजनाएं हैं। और एक मुद्रा योजना है जिसमें छोटा छोटा कर्ज दिया जाता है, रेहड़ी पटरी वाले भी वहाँ से कर्ज ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का भी बैंकों से अब कर्ज मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों से कर्ज मिलना आसान हुआ है। ऐसी योजनाओं से जो है उनको कर्ज लेना आसान हुआ है, और वो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। उनका जो रोज़गार है, जो उनका अपना खुद का रोज़गार है, उसमें विस्तार हुआ है। ये स्टडी दावा कर रही है, ये स्टडी कह रही है कि इन योजनाओं से जो भी कारोबार लोगों का बढ़ा है, तो 51 करोड़ के करीब जो है रोज़गार देश में पैदा हुए हैं। हाँ, सरकारी नौकरियों की जहाँ तक बात है, सरकारी नौकरी का इसमें कोई जिक्र नहीं है। सरकारी नौकरी तो सीमित ही है, और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।